नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। बड़े दिनों बाद हालचाल पूछ रहा हूँ। सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज शोर कुछ ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा 12 संस्कृत में किताब में जिसका नाम है विजेत्री, उसमें 7 पाठ पूरे हो गए। आज 8वां पाठ चलेगा जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिरियो संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। तो देखते हैं इसे। महर्षिणा वेद व्यासेन विरचितम महाभारतम इति नामधेयम महाकाव्यम विश्वकोश इति नामना प्रसिद्ध। महर्षिणा वेद व्यासेन, तृतीय विभक्ति, महर्षि वेद व्यास के द्वारा विरचितम रचा गया महाभारतम महाभारत इति नामधेयम इस नाम वाला महाकाव्यम महाकाव्य विश्वकोशः संसार भर का कोश या संसार भर का जिसमें अर्थ छुपा हुआ है, ऐसा विश्वकोश इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्य विषय उक्तम यत्, अस्य महाकाव्यस्य इस महाकाव्य के वैशिष्ट्य के विषय में उक्तम यत् कहा गया है कि यत् इह अस्ति तद अन्यत्र यत् न इह अस्ति न तत् क्वचित। ये पूरा एक श्लोक था कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, की है भरतों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में या मोक्ष के विषय में, मतलब चारों पुरुषार्थों के विषय में, यत इह अस्ति जो यहाँ पर है, तद अन्यत्र वही चीज़ें अन्य जगह पर है, यत न इह अस्ति जो यहाँ नहीं है, न तत् क्वचित वह कहीं भी नहीं है। मतलब इसमें 1 लाख श्लोक है और 1 लाख श्लोकों में लगभग सारे वेद पुराणों का सबका ही सार हमें मिल जाता है। अर्थात अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में यद वर्णितः जो वर्णित है, तत् अन्यत्र दृश्यते वही अन्य जगह पर दिखाई देता है। जो यहाँ पर है वही दूसरी जगह पर दिखाई देता है। किंतु यत् अत्र न अस्ति, लेकिन जो यहाँ पर नहीं है, तत् तु अन्यत्र कुत्र अपि न उपलभ्यते, तत् तु वह तो अन्यत्र अन्य किसी भी जगह पर कुत्रापि कहीं पर भी न उपलभ्यते दिखाई नहीं देता है। विशाल कलेवरे अस्मिन महाकाव्ये, विशाल कलेवरे बहुत बड़ी काया वाले या बहुत ज़्यादा पन्नों वाले, अस्मिन महाकाव्ये इस महाकाव्य में 1 लक्ष परिमितम 1 लाख श्लोका संति श्लोक हैं। इस विशाल कलेवर वाले महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोक है। अतएव अस्य अपरम नामः, इसलिए इसका दूसरा नाम सतसाहस्त्री संहिता। सतसाहस्त्री मतलब सत यानी 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000 का मतलब 1 लाख। 1 लाख श्लोकों वाली संहिता यानी किताब। इति अपि मन्यते, यह भी माना जाता है। ये देखो काम चल रहा है थोड़ा सा, थोड़ी सी शांति हो जाए उसके बाद वापस स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको सतसाहस्त्री संहिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, 100,000, 100 को अगर 1000 से गुणा करते तो 1 लाख होता है। इसमें 1 लाख श्लोक है, इस वजह से सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। अस्मिन महाकाव्ये 18 पर्वाणि सन्ति, अस्मिन महाकाव्ये इस महाकाव्य में 18 पर्वाणि सन्ति। 18 यानी 18 पर्वाणि यानी पर्व, सन्ति यानी है। इस महाकाव्य में 18 पर्व है। एतेषु पर्वेषु, इन पर्वों में, देखिए महाभारत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, भारत संहिता भी कहा जाता है और महाभारत भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक है।
महाभारत में ही एक अन्य ग्रंथ समाहित है जिसको गीता कहते हैं। गीता में 712 श्लोक हैं और गीता में भी 18 अध्याय है। गीता में 18 अध्याय है, इसमें 18 पर्व है। गीता महाभारत के किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। एतेषु पर्वेषु, इन पर्वों में कौरव पांडवानाम, कौरव और पांडवों के युद्ध वर्णनेन सह, युद्ध के वर्णन के साथ, एव यानी ही, युद्ध वर्णन के साथ ही अनेकानि आख्यान उपाख्यानि समाविष्टानि सन्ति, अनेक आख्यान और उपाख्यान समाविष्ट हैं। उपाख्यान देखिए, इसको महाभारत को और रामायण को, इनको उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। उपजीवी काव्य का मतलब क्या होता है? जिससे अन्य दूसरे ग्रंथ बने हो। तो महाभारत में और रामायण में बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों के आधार पर दूसरे ग्रंथ बनाए गए हैं। तो ये आख्यान और उपाख्यान है, इस वजह से इसको उपजीवी ग्रंथ भी कहा जाता है। उपाख्यानेषु च, और उपाख्यानों में कर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति, लोक जीवनस्य विविध विषयाणाम च सम्यक चित्रणम अस्ति। उपाख्यानों में कर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति, लोक जीवन के विविध विषयों का सम्यक चित्रण है। भारतीय संस्कृतो समाजे, भारतीय संस्कृति के समाज में वाल्मीकि रामायणवत, जिस प्रकार वाल्मीकि की रामायण है उसी समान अस्य महाकाव्यस्य अपि, इस महाकाव्य का भी वैशिष्ट्यं विद्यते, विशेषता या वैशिष्ट्य विद्यमान है। अस्मिन् अध्याये संकलितांश महाभारतस्य वन पर्वतः गृहीतो अस्ति। अस्मिन् अध्याये, इस अध्याय में सप्तमी विभक्ति है। अस्मिन् अध्याय, इस अध्याय में संकलितांश, संकलित किया गया अंश, महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्वतः गृहीतो अस्ति, वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व है, उनमें से एक वन पर्व है, तो वन पर्व से लिया गया है। आरण्यक पर्वणः, आरण्यक भी वन का ही नाम है, तो आरण्यक पर्वणः, आरण्यक पर्व के या वन पर्व के एकस्मिन् आख्याने, एक आख्यान में अस्य कथानकस्य वर्णनम विद्यते, इस कथानक का वर्णन विद्यमान है। देखिए हुआ क्या था कि पांडवों ने कौरवों की सब शर्तें मान ली थी और सब शर्तें मानने के बाद फिर भी उसने कहा, स्टार्टिंग से थोड़ा समझा देता हूँ, कौरवों और पांडवों में ये दो वंश थे, मतलब चाचा ताऊ के थे। तो इनकी पहले एक नगरी थी जिसको अभी दिल्ली कहते हैं, इंद्रप्रस्थ। उस इंद्रप्रस्थ में बंटवारा होना था, बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद कौरवों ने पांडवों को कुछ नहीं दिया किसी भी तरह से। उन्होंने पांडवों को एक बिल्कुल उज्जड़ भूमि दी जहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर, सॉरी इंद्रप्रस्थ नहीं, हस्तिनापुर थी इनकी सम्मिलित नगरी। उस उज्जड़ भूमि पर जाकर पांडवों ने हस्तिनापुर बसाई। और हस्तिनापुर बसाने के बाद में, थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन चल रहा है, मेरे को इतना क्लियर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने हस्तिनापुर बसा ली, नहीं यार, इंद्रप्रस्थ बसाया। इंद्रप्रस्थ बसाने के बाद जब क्या बोलते हैं उसको, दुर्योधन वहाँ पर गया उनकी नगरी को, इंद्रप्रस्थ को देखने, तो उसे बहुत पसंद आई। अब उसने सोचा कि इस नगरी को मैं किसी तरह से छीन लूँ। उसने वो नगरी छीनने के लिए एक चाल चली अपने मामा शकुनी के साथ। उसके पास ऐसे पासे थे जो उनके हिसाब से काम करते थे। तो उन्होंने पांडवों को कहा कि भाई आप हमारे साथ आओ, थोड़ी देर हम चौपड़ खेलेंगे और चौपड़ खेल के टाइम पास करेंगे। अब इस तरह का जो न्योता होता है, मतलब जुआ खेलने का, वो क्षत्रिय सामान्य तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए अपमान की बात मानी जाती है। तो युधिष्ठिर ने मान लिया और युधिष्ठिर ने मानने के बाद वहाँ पर वो चौपड़ खेलने गया। 2-4 बाजियाँ शकुनी ने ऐसी डाली जो युधिष्ठिर जीत गए और वो अपने मन में फूले नहीं समाये।
तो वो आगे खेलने लगे। आगे खेलने के बाद पास से तो उसके शकुनी के हिसाब से चल नहीं थे। बाद में वो हारते गए हारते गए हारते गए और सब कुछ हार गए। सब कुछ हारने के बाद उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास लगाने के लिए दांव पर है कि क्या है कि अपनी नगरी लगा दो। उन्होंने पूरी इंद्रप्रस्थ नगरी लगा दी कि ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम 5 भाई हो, तुम्हारी माता है और तुम्हारी पत्नी है द्रौपदी। सबने समझाया कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। युधिष्ठिर को दुर्योधन को कुल मिला के अपने अपमान का बदला लेना था जो वहाँ इंद्रप्रस्थ में हुआ था कि अंधे का बेटा अंधा। तो उसने कहा कि ठीक है, एक चांस देता हूँ, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दो। या तो उसको हार जाओगे और नहीं हारे उसको नहीं हारे और तुम ये बाजी जीत गए तो अब तक मैंने तुमसे जो कुछ भी जीता है वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो शकुनी ने फिर से चाल चली और ये चाल भी युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को उन्हें संभलाना पड़ा। द्रौपदी का वहाँ पर बहुत अपमान हुआ, चीरहरण वगैरह हुआ, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने आकर उनकी लाज बचाई। इस तरह से बहुत कुछ हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा, पांडव चले गए। पांडव जाने के बाद में फिर एक बड़े बूढ़ों के समझाने के बाद एक बात निश्चित हुई कि हम सब कुछ वापस दे देंगे, लेकिन इसके लिए पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब 12 साल तक तो जंगल में रहेंगे और 1 साल तक ऐसे भेष में रहेंगे जिसमें उन्हें कोई भी ना पहचान सके। तो पांडवों ने ठीक है ये बात भी मान ली। 12 साल तक वो जंगल में चले गए। 13वें साल में वो इस तरह से रहे कि उनको कोई ना पहचान सका। जब उन्होंने अज्ञातवास और वनवास सब पूरा कर लिया, उसके बाद जब वो वापस आए तो वापस, ये अज्ञातवास के समय की बात है जो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे, यक्ष वाली बात अज्ञातवास के समय की बात है। वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को दूत बना के भेजा कि भाई आप जाके दुर्योधन से कहो कि हमने अपना जो शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो इंद्रप्रस्थ है वो हमें वापस दे दो। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण से कि हे केशव, मैं युद्ध के बिना तो उन्हें एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब युद्ध होना जरूरी हो गया और जहाँ से ये युद्ध चालू हुआ उसी को महाभारत कहते हैं। तो ये जो अपन पाठ पढ़ेंगे ये पाठ उस अज्ञातवास के समय से लिया गया है जब वो जंगल में गए थे और जंगल में जाने के बाद एक जगह उन्हें प्यास लगी। प्यास लगने पर युधिष्ठिर ने अपने एक एक भाई को भेजा कि आसपास जाके देखो। तो उन्होंने एक तालाब देखा और वो तालाब किसी यक्ष का था। उस तालाब में बिना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए कोई भी पानी नहीं पी सकता था। लेकिन वो इतने प्यासे थे उसके सभी भाई कि जाते ही सबसे पहले उन्होंने पानी पिया और पानी पीते ही वो सब बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। अंत में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने जाने के बाद यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और पानी पिया और उनके भाई भी वापस आ गए। तो वहीं की बात है। तो पांडवा वनवास काले यदा द्वैत वने ने वसन, पांडव वनवास के समय में जब द्वैत वन में रहते हुए रह रहे थे, तदानीम उसी समय एकस्मिन् दिवसे एक दिन एकस्य ब्राह्मणस्य वृक्ष ऊपरी स्थितम, एक ब्राह्मण की वृक्ष ऊपरी स्थितम, वृक्ष के ऊपर स्थित अरणी मंथन काष्टम, अरणी मथने की जो लकड़ी होती है, अरणी मथने की लकड़ी क्या होती है कि पहले के ज़माने में माचिसें नहीं थी तो जो यज्ञ की आग जलाते थे वो एक ऐसी लकड़ी से जलाते थे, मतलब जिस तरह से आज ओखली होती है उस तरह की ओखली थी और उस ओखली में लकड़ी को बहुत तेज घुमाते थे, घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती थी और उसके अंदर जो तिनके पड़े रहते थे उन तिनकों में आग लग जाती थी और उसी आग से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते थे। तो वो होती है अरणी मथने की लकड़ी। अरणी मंथन काष्टम मृगस्य श्रृंगे प्रविष्टम, मृग के एक सींग में प्रवेश कर गई, मतलब प्रविष्ट हो गई, उलझ गई वो उसके सींगों में। मृगश्च, और वह मृग या हिरण तम नीत्वा, उसे लेकर पलायितः चला गया। एतत् दृष्ट्वा, इसको देखकर स ब्राह्मणः पांडवान् नैवेद्यत, उस ब्राह्मण ने पांडवों से निवेदन किया। तदा, तब पांडवा
तम मृगम अन्वगच्छन्, उस मृग या उस हिरण को खोजते हुए, प्रयास आधिक्येन अपि, प्रयास की या मेहनत की अधिकता से भी, ते तम हंतुम न शक्नुमन, वे उसको मारने में समर्थ नहीं हो सके, मतलब उसको नहीं पकड़ सके। अंते च, और अंत में, ते गहन आरण्य, वे भयंकर वन में या गहरे वन में, पिपासा पीड़िता संजाता, प्यास से पीड़ित हो जाते हैं। तदा युधिष्ठिरस्य आज्ञाम संप्राप्य, तब युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके, सर्वप्रथमः, सबसे पहले, नकुलः, नकुल, जलस्य अन्वेषणम कर्तुम, जल को खोजने के लिए अगच्छत जाता है। जलाशयम प्राप्य, जलाशय या तालाब को प्राप्त करके, देख करके, यदा स जलम पातुम उद्यतो अभवत, जब वह जल पीने के लिए उद्यत हुआ, तदानीम, उसी समय, तत्र एकः यक्षः समागत्ते, वहाँ एक यक्ष आकर के, कथयति, कहता है, यत् की, मैं प्रश्नानाम उत्तरम प्रदाय, मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर के, एव ही जलम पीबतु, तुम जल पियो, इति, इस प्रकार से कहता है। किंतु लेकिन, नकुलः यक्षस्य प्रश्नानाम उत्तरम प्रदानम विना, नकुल यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही, जलम पातुम यदा उद्यतो अभवत, जलम पातुम, पानी पीने के लिए, यदा उद्यतो अभवत, जब तैयार हुआ, तदा स मूर्छित संजात, वैसे ही वो बेहोश हो गया। एतद अनंतरम, इसके बाद, क्रमशः, सहदेवस्य, सहदेव की, अर्जुनस्य, अर्जुन की, भीमस्य अपि, भीम की भी, स एव स्थिति संजाता, वही स्थिति हुई। तदंतर, इसके बाद, युधिष्ठिर, मतलब वो चारों भी बेहोश हो गए। युधिष्ठिर स्वयं आगत्य, युधिष्ठिर ने स्वयं आकर के, भ्रातृन, अपने भाइयों को, जीवन प्रदान अनंतरम एव, जीवन देने के बाद ही, अहम जल स्वीकरिष्यामि, मैं जल स्वीकार करूंगा या जल पीऊंगा, इति, इस प्रकार, यक्षम अकथयत, यक्ष को कहा। यक्षः तस्य भ्रातृन जीवन दानम अयच्छत, यक्ष ने उसके भाइयों को जीवन दान दे दिया। अयमेव अंश, यह अंश ही, अत्र, यहाँ पर, पाठ रूपे निर्धारित, पाठ के रूप में निर्धारित किया गया है। एषः प्रश्नोत्तरात्मक संवादः, यह प्रश्नोत्तरात्मक संवाद, नूनम, निश्चय ही, ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला, चारित्रिक शिक्षया च संयुक्तः वर्तते, और चारित्रिक शिक्षा से संयुक्त है या मिला जुला है। इस प्रकार से ये अपना पाठ परिचय पूरा होता है। अगले वीडियो में देखेंगे पाठ। धन्यवाद।